दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की 2025 और 26 की जो परीक्षा होगी कब तक होगी और आप अगर गणित में कमज़ोर है तो इस एग्ज़ाम को कैसे पास करें। तो सबसे पहले आपको परीक्षा की बात करूं तो रेलवे 2025 के नोटिफिकेशन के सारे एग्ज़ाम चाहे एएलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी का ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट जिसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है 7 मई से 21 जून के बीच में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला एग्ज़ाम आपका ग्रुप डी का है जो कि जुलाई में संभवतः हो सकता है। तो आपको अपनी जो तैयारी है आज से ही स्टार्ट कर देनी है। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे आप बिना मैथमेटिक्स के ही इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ये सीक्रेट अपने तक रखना, किसी को बताना मत। तो सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लो कि आपको एक ही सीबीटी होगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नों का बंटवारा इस तरीके से होगा कि मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 30, जनरल साइंस के 25 और करंट अफेयर्स के 20 सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप मैथमेटिक्स के 25 सवाल भी निकाल देते हैं तो सीधा सीधा 75 सवाल आपके पास बचते हैं। और अगर आप इस परीक्षा में 70 से 75 मार्क भी ला लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, चाहे किसी भी जोन या फिर किसी भी कैटेगरी में आते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप सीबीटी क्लियर कर लेते हैं तो चांसेस पूरा है कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि 3 गुना बच्चे आपके फिजिकल एग्ज़ाम में लिए जाएंगे जो कि एक क्वालिफाइड नेचर का होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो कोशिश ये करना है कि इजी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर पा रहे हो तो उस पर टाइम बर्बाद मत कर देना, साइड में हटा देना। रेलवे में पास करना ज़रूरी नहीं है हर एक सब्जेक्ट में, आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी है। मैथ में 0 भी रहा तो भी चल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर लेना। जैसे रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करना, साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चंस तैयार करना। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज है, तो आपको पिछले 1 साल यानी जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाओगे। यकीन मानो आपका एग्ज़ाम बिना मैथमेटिक्स के ही क्लियर हो सकता है।